मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो हमने स्टार्ट किया था, पार्ट 1 डाला था, फिर उसके आर्टिकल देखे जो 1 से लेकर 11 तक, सॉरी फ्रेंड्स, 1 से लेकर 5 तक थे। पार्ट 2 डाला जिसमें बताया गया था नागरिकता के बारे में, जिसमें जो पार्ट उसमें आर्टिकल थे 5 से लेके 11 तक थे। फिर हमने ऐसे ही आगे पार्ट जो डाला 3 डाला जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य थे। तो फिर उसके बाद 4 पार्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें जो थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसी के आगे जो होगा आर्टिकल 51 होगा। तो 51 होगा और इसका भाग 4 ही है जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, और उसी का आर्टिकल 51 तक हो गया था। आर्टिकल 51 जो था वो था कि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बताता था, अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बताता था। अब लेकिन जो ये आर्टिकल होगा उसी का ए होगा। तो जो ये है मौलिक कर्तव्य है, मतलब अगर जो हमें संविधान में सब कुछ दिया गया है, बात करें कि हमें संविधान में कुछ नागरिकता दी गई है, नागरिकता के बाद हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमारे हनन होता है। अगर जो मौलिक हमारे अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हम आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और अगर जो नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब बात करें मौलिक अधिकार तो हमने पढ़ ही लिए थे, तो आपने अगर जो अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ हमें कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में। जब कहते हैं कि अगर जो हमारे अधिकार हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य भी होंगे इस देश के प्रति और इस संविधान में। तो अब बात हम करेंगे आज मौलिक कर्तव्य की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अब बात करें हम मौलिक कर्तव्य की, ऐसे फ्रेंड्स हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये जो कर्तव्य हैं, अब सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स से थे इसे फंडामेंटल ड्यूटी भी कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी वो राइट्स थे और ये हमारी ड्यूटी है। अब फ्रेंड्स हम बात करें इन कर्तव्यों की, तो सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि ये है कहां पर। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक बनेगा यही, ये है कहां पर। तो बात करें ये जो कर्तव्य हैं हमारे भाग 4 में है। और अब बात करें कि ये भाग 4 तो हमने पढ़ ही लिया जिसमें डीपीएस भी है, तो ये भाग 4 के ए में है। भाग 4 के ए में है। अब आर्टिकल अगर जो पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां हैं, तो आर्टिकलों में अगर जो देखेंगे तो ये आर्टिकल 51 ए में है। 51 ए में ये है। तो 51 ए में ये हमारे बताए गए हैं। ये 51 ए में जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब ये संविधान बना तो क्या इसमें मौलिक कर्तव्य थे। अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब संविधान बना तो मौलिक कर्तव्य थे, तो उसमें कितने थे पूछता है जब संविधान बना। जब संविधान
संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो ये फंडामेंटल ड्यूटी थी। अगर पूछ ले कि जब संविधान लागू हुआ सब फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य थे, तो इसके लिए जो आंसर होगा ये 0, मतलब नहीं थे, एक भी नहीं थे और हमको कुछ भी नहीं बताया गया था। अब यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ले कि जो मूल संविधान है ये इसे अगर जब संविधान लागू हुआ तब मौलिक कर्तव्य थे तो नहीं थे। अगर जो पूछ ले मूल संविधान पूछ ले कि मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य तो वहां भी जो होगा नहीं थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मैंने दोनों तरफ से बता दिया कि पूछ ले जब संविधान लागू हुआ तब मौलिक कर्तव्य थे तो नहीं थे, और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब बात करते हैं कि ये कब से आए। तो एक बहुत ही बड़ा छोटा संविधान कहा जाए या फिर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जब ये मतलब एक संविधान संशोधन हुआ, इसे ही छोटा संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन हुआ एक 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इस संशोधन ने जो है बहुत सारा परिवर्तन ला दिया, मतलब संविधान के मूल संविधान में बहुत सारा परिवर्तन ला दिया। और ये संविधान जो है संशोधन बहुत ही जो ऐसा है कि संविधान को मतलब परिवर्तित ही कर दिया था बहुत सारा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन। अभी केवल इसी को जानते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ और ये कब हुआ, तो इसकी डेट अगर जो पूछ ले तो 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। और पूछ ले कि ये मतलब किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये संविधान संशोधन 1976 हुआ। अगर इसमें प्रधानमंत्री पूछ ले तो एकमात्र लेडी इंदिरा गांधी के समय पर हुआ। इसमें इतना ज्यादा पावरफुल थी ये कि इन्होंने आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ही मर्जी से चला दिया। ये संविधान संशोधन जो कहा जाए हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है और इसी ने ही बहुत सारे परिवर्तन लाए। ठीक है, जब ये संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम केवल मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे इसी की। अब बात करते हैं ये संविधान संशोधन हुआ। अब ये संविधान संशोधन से जो है मौलिक कर्तव्य आए, तो संविधान संशोधन हुआ और ये मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में कर दिए गए। अब पूछता है कि कौन सी समिति थी जिसने फंडामेंटल या मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कहा। तो ये जो समिति थी ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने ये मौलिक कर्तव्य लागू करने के लिए कहा। समिति पूछता है कौन सी थी, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए सिफारिश की और ये मौलिक कर्तव्य लागू भी करवाए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्य लागू करने के लिए कहा और लागू करवाए। अब बात करते हैं कि पूछ ले कि ये मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, किस संविधान से लिए हैं, तो कहां से लिया गया है,
कहां से लिया है। अब बात करते हैं तो ये जो है यूएसएसआर के संविधान से लिया है, ये संविधान से लिया है। हमने जो ये मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है, तो हमने यूएसएसआर से हमने यूनाइटेड इसका यूनाइटेड ऑफ सिविल रूस से हमने लिया है। एसएसआर के संविधान से हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। अब बात करें कि ये हमारे देश के अलावा और कहीं हैं क्या, तो हाँ, हमारे देश के अलावा जापान में भी है। जापान के संविधान में भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है। पूछ ले कि और किसके संविधान में है, तो जापान के संविधान में भी मौलिक कर्तव्य हैं जो वहां पे भी लागू हैं। जापान के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है ये। अब बात करते हैं, यहां तक आ गए हमने। अब बात करते हैं जो संविधान था तो इसमें पहले कितने जोड़े गए, मतलब जो मूल जो कर्तव्य थे जब 42वें संविधान में जोड़े गए तो पहले इनकी संख्या कितनी थी। पहले संख्या थी, पहले संख्या 10 थी, पहले संख्या 10 थी। पूछ ले कि पहले मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। अब अगर जो प्रेजेंट में पूछ ले कि कितने, अब प्रेजेंट में पूछ ले तो एक और संविधान संशोधन हुआ जो था 86वां संविधान संशोधन था जो हुआ ये 2002 में, और एक जो है इसमें एक और जोड़ दिया गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया तो 10 + 1 = 11 है। ये प्रेजेंट का हाल है कि पहले 10 थी, जो हमारी मौलिक कर्तव्य थे 10 थे, और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछता कितनी है, तो 10 है। तो अब बात करते हैं, हम बात यहीं से थोड़ा और बात करें कि ये किनके लिए है, तो ये जो है नागरिकों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और हम बात करेंगे थोड़ी और पॉइंटों की, और उसके बाद जो है हम एक एक करके सारे देखेंगे कि 11 जो कर्तव्य हैं वे हमारे कौन है। तो आप स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे पॉइंटों की। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब पहला अगर जो पूछ ले कि ये किनके लिए है, पूछ ले किनके लिए है, तो मैं सीधे पॉइंटर बनाऊं यहां पर कि यह नागरिकों के लिए, यह नागरिकों के लिए। अब बात करते हैं कि जो भारत के नागरिक है या ये जो नागरिकता लिए हैं भारत की, वो ये कर्तव्यों के लिए, मतलब इनको जो है इन कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो भारत की नागरिकता लिए हैं वो
इस कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब बात करते हैं कि ये गैर परिवर्तनीय है, मतलब ये परिवर्तन नहीं हो सकते इनमें, यह गैर परिवर्तनीय है। ये गैर परिवर्तनीय है, ये गैर परिवर्तनीय है और इनको लागू करने के लिए बात करें, इनको लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है। लागू करने के लिए जो है संसद में कानून बनाया जाता है, संसद में कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। बात करें मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है और ये गैर परिवर्तनीय है, मतलब इनका परिवर्तन नहीं हो सकता। और बात करें इनको लागू करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। हमने देखा था कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के लिए परिवर्तन करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और नहीं तो हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इनको लागू करने के लिए जो है कानून बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कर्तव्य का अर्थ क्या है। कर्तव्य का अर्थ क्या है? तो कर्तव्य का अर्थ जो है नैतिकता है, नैतिकता है। ये कर्तव्य का अर्थ जो है नैतिकता है। और बात करें कि हाँ, इसमें बात करें अधिकार और कर्तव्य में जो है संबंध होता है। अधिकार और कर्तव्य में संबंध है, अधिकार और कर्तव्य में संबंध है। आप अगर जो अधिकार है आपका, तो कहीं ना कहीं कर्तव्य भी होगा और कर्तव्य होगा तो कुछ ना कुछ अधिकार भी होगा। इसमें बात करें तो कोरिलेशन है, इसका रिलेशन है। अब तो यहां तक हो गई। अब बात करते हैं कि ये कर्तव्यों को मतलब देखा गया था कि इनके कर्तव्य हैं जो सही तरीके से काम हो रहे हैं, इनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कोई समिति बनी? तो हाँ, अगर जो ऐसी मतलब कहा लागू करने के लिए एक 1999 में बात करें 1999 की, तो बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। तो इन्होंने सोचा कि हम देखें कि क्या ये जो कर्तव्य है ये काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इन्होंने एक समिति बनाई। किसके लिए? इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को जांच करने के लिए, फंडामेंटल की जांच करने के लिए बात करें मौलिक कर्तव्यों के जांच के लिए एक समिति बनाई। जिस समिति का कौन थी समिति? तो ये थी वर्मा समिति बनी। और ये कब बनी? 1999 में बनी। 1999 में बनी। पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों की जांच के लिए कोई कमेटी बनी, तो हाँ बनी, वर्मा कमेटी 1999 में बनी। ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे और इन्होंने वर्मा समिति की वर्मा समिति बनी जो मौलिक कर्तव्यों की जांच करने के लिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें पहचान के लिए ये बनी। अब बात करते हैं कि कुछ कर्तव्य थे उनके लिए कानून बनाया गया इस समिति के आधार, मतलब अब ये हो गया, यहां पर समिति बनी। और यहीं पे एक बात और करें कि कुछ मतलब सारे कर्तव्यों के लिए नहीं, लेकिन कुछ कर्तव्यों के लिए कानून बना। मतलब कुछ फंडामेंटल बात करें कि सम फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, मतलब कुछ
कानून बना, एक्ट बना। सम फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कुछ मूल कर्तव्यों के लिए कानून बनाया गया, जिनको कानून बना के लागू किया गया। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो 2 कानून बने जो हमारे कानून बने। पहले तो वन जीव संरक्षण का बना, वन जीव संरक्षण के लिए कानून बनाया गया। अब बात करें, हाँ, वन जीव संरक्षण के लिए कानून बनाया गया। तो ये कब बना? तो ये बना 1976 में, सॉरी फ्रेंड्स 1972 में बना। पूछ ले कि वन जीव संरक्षण ये कब कानून बना? तो ये बना 1972 में। अब जब ये वन जीव संरक्षण के लिए कानून बन गया तो कहीं ना कहीं एक और वन सुरक्षा अधिनियम आया। इसमें पूछता है कि वन जीव, ये जीवों के लिए हो गया वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, ये एक्ट 1972 का है। अब बात करें वन संरक्षण एक्ट कब आया? तो ये आया 1980 में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है वन जीव संरक्षण और वन संरक्षण अधिनियम कब आए। तो ये दोनों जो हैं ये 1972 और 1980 में आए। तो अब हम बात करेंगे सीधे सीधे जो हमारे बात करेंगे ये, अब हम बात करेंगे नंबर 1 से लेके जो हमारे कर्तव्य हैं। तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और हम सीधे सीधे नंबर 1 से लेके बात करेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब फ्रेंड्स मैंने ये कर्तव्य लिख दिए हैं 11 और मैं इनको समझा रहा हूं। बात करें जो पहला कर्तव्य है हमारा संविधान का सम्मान करें और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है हमारा कि हम संविधान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का जो है कहीं ना कहीं संविधान करें। और आपने देखा होगा कि एक लॉ बना था, ये एक्ट आया था, लॉ आया था, कानून बना था 2002 में फ्लैग डे, मतलब ये फ्लैग के लिए बना था। सॉरी ये फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये लॉ बना था, ये लॉ 2002 में बना था। किसके लिए? ध्वज के लिए, मतलब फ्लैग के लिए बना था। फ्लैग लॉ आया था और ये राष्ट्रीय गान के लिए 1971 में आया था। ये 2 लॉ कानून बने थे जिसमें कहा गया था कि हम जो है झंडा का सम्मान करें और आदर करें। पहले तो ये भी कहा गया था कि राष्ट्रीय गान जहां बज रहा होगा, फिल्मों में देखा गया था कि जब फिल्म स्टार्ट होने से पहले सिनेमा हॉल में वहां पर राष्ट्रीय गान बजाना अलाउ था। अब बात करते हैं एक ये कर्तव्य हो गया। अब दूसरे कर्तव्य की बात करें तो ये जो है हमारा कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों का हम सम्मान करें या कहें उनको हृदय में स्थान दें, हृदय में स्थान दें। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जो हमारे लिए कुछ कह गए हैं, उनके विचारों का और उनका हम सम्मान करें, दूसरा कर्तव्य। अब तीसरा कर्तव्य जो है हमारा, ये 42वां संविधान संशोधन में ये 3 वर्ड हैं जो उसमें जोड़े गए थे। संप्रभुता, एकता और अखंडता हमारे संविधान की बात करें कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। तो इस संपूर्णता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करें। अब जो हमारा चौथा कर्तव्य है ये है कि देश की रक्षा करें, मतलब हम जैसे रक्षा कर सकते हैं देश की रक्षा करें। अब बात करते हैं ये आह्वान किए जाने पर सेवा दें। बात करें युद्ध हो जाए इंडिया पाक से, या बात करें कि जो चीन से युद्ध हुआ था तो कहा गया था कि सेना की सीधे भर्ती, मतलब
देश जब मुश्किल स्थिति में हो, युद्ध की कारण बन रहे हो, तो हमें मतलब सेवा देने के लिए भी हम तैयार रहें और देश की रक्षा के लिए। अब ये पांचवा बात करें कि भाईचारा के साथ रहें, मतलब एक दूसरे से दोस्ती बनाएं, सम्मान करें, भाईचारा के साथ रहें और ऐसी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हो, गरिमा की, महिलाओं की गरिमा या कहें उनकी इज्जत के खिलाफ हो, ऐसी जो है हम ऐसी रीति या प्रथा को त्याग कर दें जो महिलाओं के खिलाफ हो। अब ये छठा जो हमारा कर्तव्य है, ये है जो सामूहिक संस्कृति है। अब हमारी जो संस्कृति है, जो धरोहर है, बात करें जो हमारे जो पुराने बने हुए हैं, बात करें जैसे पुराने हमारे मकान बने हुए हैं, भूल भुलैया हैं, या बहुत सारे जो संस्कृति है जो हमारा सम्मान करती है, हेरिटेज में है, उसका हम जो कम से कम उसकी रक्षा करें, संस्कृति की। हमारे गांव से हम आए हैं या जो हमारे कल्चर है, हम बात करें सीधे सीधे कि हम उन कल्चर का जो है कहीं ना कहीं हम रक्षा करें, उस कल्चर की जो हमारी संस्कृति या प्रथा है। अब बात करते हैं कि ये पर्यावरण का मैंने बताया ही कि जो पर्यावरण है हमारे लिए वन है या जो भी है, झील है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका जो है हम रक्षा करें और पर्यावरण के बनाए रखें, संतुलन करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। बात करते हैं आठवां कर्तव्य। जो आठवां कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टि से और मानववाद और ज्ञान अर्जन खोज करें, मतलब जो वैज्ञानिक जो हमारे लिए खोज करते हैं, दिन रात लगे हैं, हम उनका सम्मान करें। जो वैज्ञानिक ने हमारे लिए जो भी किया है, हम उनका सम्मान करें और हाँ, हम वैज्ञानिकों का सम्मान करें जो खोज करते हैं, और हम उनका भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम उनका सम्मान करें, वैज्ञानिक लोगों को। अब नौवां जो हमारा कर्तव्य है, ये है सार्वजनिक संपत्ति। ये सार्वजनिक वो कल्चर था, मतलब जो एक गांव से है, अगर जो कुर्ता पैजामा पहनता है तो उसका मतलब जो है वो कल्चर का करें, और जैसे गांव से कोई जो बिलोंग करता है जैसा है उस कल्चर का, जो शहर मतलब इसमें कल्चर है और इसमें संपत्ति है, मतलब अशिष्ट है। जो हमारी बात करते हैं कि जैसे एक बल्ब लगा हुआ है, रास्ते में लगा है, तो हम उसे तोड़ेंगे नहीं, खंभे में बल्ब लगा है, खंभे में तोड़ेंगे नहीं। या कोई हमारी धरोहर बनी है, ये जैसे भूल भुलैया है, जाएं एक दीवार तोड़ दें, तो ये नहीं कर सकते। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका हम रक्षा करें, ये सुरक्षा करें, मतलब जो भी हमारा बना है उसकी रक्षा करें या सुरक्षा करें। जो पुल बना है नदी पर या कुछ भी बना है, ऐसा नहीं कि हम जाए तो उसे तोड़ दें। ऐसे ही ये जो केस आया था, मैं बात करूं जब अभी दंगा हो रहा था, तो योगी गवर्नमेंट ने उनके घर की कुर्की करवा के दिवालिया घोषित करके जो है सार्वजनिक संपत्ति की वो की गई थी। इसका आर्टिकल कोई है नहीं है, लेकिन एक कानून था जो हमारे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो था, उस कानून के तहत इस संपत्ति का जो है भरवाई की गई थी। एक संपत्ति की भरवाई जो होगी गवर्नमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों का बढ़ावा, मतलब आप खुद ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। एक लोग कर सकता है, जैसे कि बात करें कि सचिन ने अच्छी पारी खेली तो उनने अपना नाम नहीं, अपने एक अकेले के तहत जो है देश का नाम रोशन किया, जिससे इंडिया जीत गई। अब बात करते हैं ये सामूहिक, मतलब समूह में रहकर कोई ऐसा कार्य करना जिससे हमारी देश को जो है बढ़ावा मिले, ये हो गया। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा बचा हुआ है, अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है, अब ये जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये जो है ये 2002 में आया था। मैंने तुमको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 86वां था और 2002 में लागू हुआ था कि इसमें शिक्षा का अधिकार था, जो ये 3 जगह पे गया था। ये आर्टिकल 21 में गया था, ये आर्टिकल 21 में गया था, और ये डीपीएसपी आर्टिकल 15 में, एक आर्टिकल 45 में भी गया था,
और ये यहाँ पर 11वां जो है कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी आया। मतलब माता पिता या अभिभावक की मतलब जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चों को उनकी शिक्षा दें। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी कमियां हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।